नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स 3 मई 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला न्यूज, पीवी सिंधु बैग्स ब्रॉन्ज। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप्स में इंडिया का पीवी सिंधु को मिला है ब्रॉन्ज मेडल। सेमीफाइनल्स में अकाने यमागुची ऑफ जापान ने पीवी सिंधु को हराया। पीवी सिंधु को इससे पहले भी ब्रॉन्ज मेडल मिला है एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप्स में, जब 2014 में चैंपियनशिप गिमचियोन में हुआ था। गिमचियोन साउथ कोरिया में है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप्स को फॉर्मली एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप्स बोलते थे 2006 तक। इट इज अ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्निंग बॉडी बैडमिंटन एशिया टू क्राउन द बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर्स इन एशिया। तो एशिया के बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर्स को सेलेक्ट करने का एक चैंपियनशिप है एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप्स। नाउ इस साल का चैंपियनशिप कहां हुआ था? मुंटुनलिपा फिलीपींस में। वैसे इस चैंपियनशिप का फाइनल्स भी हो चुका है। फाइनल्स में अकाने यमागुची ऑफ जापान को वांग जी ऑफ चाइना ने हराया और बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप्स का विमेंस सिंगल टाइटल जीती है वांग जी ऑफ चाइना। अगला है डिजिटल इकोसिस्टम फॉर एमएसएमईज। प्राइवेट सेक्टर लेंडर आईसीआईसी बैंक एक कॉम्प्रहेंसिव डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इंक्लूडिंग कस्टमर्स ऑफ अदर बैंक्स। नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, जितने बैंकिंग सर्विसेज है वो पर्टिकुलर बैंक के जो कस्टमर्स है या फिर अकाउंट होल्डर्स है वही अवेल कर सकते थे, पर आईसीआईसी बैंक एक कॉम्प्रहेंसिव डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है जिसमें कस्टमर्स ऑफ अदर बैंक्स भी सर्विसेज अवेल कर पाएंगे, प्रिसाइसली जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर वाले हैं। नाउ it stated that the new ecosystem comprises 3 pillars: enhanced banking services for existing customers के लिए banking services को और expand करेंगे, enhance करेंगे, and a bouquet of banking services to MSMEs who are customers of other banks। MSME सेक्टर में जो बैंकिंग सर्विसेज अवेल करना चाहता है, चाहे वो कोई भी बैंक का अकाउंट होल्डर हो, वो आईसीआईसी का ये डिजिटल इकोसिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आईसीआईसी का एक एप्लीकेशन है इंस्टाबिज ऐप, इसे डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे आईसीआईसी बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? संदीप बख्शी। अगला है जेड स्कीम। यूनियन मिनिस्टर फॉर एमएसएमई नारायण राणे साहब ने लॉन्च किया है एक सस्टेनेबल सर्टिफिकेशन स्कीम कॉल्ड जेड टू फैसिलिटेट एमएसएमईज टू अडॉप्ट जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। देखिए दोस्तों, ये एक टाइप का सर्टिफिकेशन स्कीम है जिसके अंदर काफी सारे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना होगा एमएसएमई सेक्टर्स में जितने एंटरप्राइजेस है उनको। अब देखिए, इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करने से एमएसएमईज अपने वेस्टेजेस को सब्सटेंशियली रिड्यूस कर पाएंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाएंगे, एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस बढ़ जाएंगे, एनर्जी सेव कर पाएंगे, नेचुरल रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूज कर पाएंगे, अपने मार्केट्स को ऑब्वियसली एक्सपांड कर पाएंगे। तो ये जो सेट सर्टिफिकेशन स्कीम है ये पार्ट ऑफ एमएसएमई चैंपियन स्कीम भी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पोर्टल है उद्यम पोर्टल। उद्यम पोर्टल में जितने एमएसएमईज रजिस्टर्ड है वो सब इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है। अब देखिए, जब एमएसएमईज जेड स्कीम के अंदर रजिस्टर करेंगे उन्हें एक जेड प्लेज भी लेना होगा। अब जेड प्लेज में जैसे मैंने बोला काफी सारे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के बारे में लिखा हुआ है जो अपने कंपनी में उन्हें फॉलो करना होगा, ठीक है। बेसिकली गवर्नमेंट ये चाहता है एमएसएमई सेक्टर्स में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉलो हो, ठीक है। नाउ इसमें जब रजिस्टर करेंगे ना, सर्टिफिकेशन के लिए भी सब्सिडी दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 80%, स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए 60% एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए 50%। अगला है जवाहरलाल दर्दा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100 रुपीज डिनोमिनेशन का एक कॉमेमोरेटिव कॉइन रिलीज करेंगे टू मार्क द बर्थ सेंटिनरी ऑफ जवाहरलाल दर्दा। अब जवाहरलाल दर्दा कौन थे? एक फॉर्मर कांग्रेस लीडर थे एंड फाउंडर ऑफ लोकमत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स भी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नोटिफिकेशन के हिसाब से रिवर्स फेस ऑफ क्वार्टनरी अलॉय कोइन शाल बियर दर्दास इमेज इन द सेंटर। तो 100 रुपी का जो कोइन है उसके पीछे इनका इमेज इंस्क्राइब किया होगा। नाउ द कोइन विल कैरी द इंस्क्रिप्शन ऑफ बर्थ सेंटिनरी ऑफ श्री जवाहरलाल दर्दा इन हिंदी एंड इंग्लिश ऑन द अपर एंड लोअर पेरिफेरी। तो कोइन का ऊपर साइड और नीचे साइड में लिखा होगा बर्थ सेंटिनरी ऑफ श्री जवाहरलाल दर्दा करके, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। नाउ श्री जवाहरलाल ए दर्दा, जिन्हें बाबूजी भी बोलते थे, एक वेटरन इंडियन फ्रीडम फाइटर भी थे एंड डेडिकेटेड पॉलिटिशियन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का। नाउ ही वाज फाउंडर एडिटर ऑफ लोकमत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स, आजकल लोकमत मीडिया बोलते हैं। एक वेल नोन जर्नलिस्ट भी थे, प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन भी थे। 1923 में इनका जन्म हुआ था। हम्बल बिगिनिंग्स थे, बाद में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना। लेटर महाराष्ट्र गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रहा है 1978 से लेकर 1995 तक। इनका देहांत हुआ था नवंबर 25, 1997 को।
अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मांडी। मांडी कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में है। आईआईटी मांडी के रिसर्चर्स ने एक ड्रग मॉलिक्यूल डेवलप किया है जिसे डायबिटीज ट्रीट हो सकता है, जिसका नाम है पायरुवेट किनाज है, PK2 भी बोलते हैं। इट कैन ट्रिगर द रिलीज ऑफ इंसुलिन बाय द पैंक्रियास। तो पैंक्रियास से जो इंसुलिन का रिलीज होता है, इसे ये ड्रग मॉलिक्यूल जो है ट्रिगर करेंगे। वैसे दोस्तों इंसुलिन क्या करते हैं हमारे शरीर में? ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। अब ये जो ड्रग मॉलिक्यूल है, इसे टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज का ट्रीटमेंट हो सकता है, राइट। और देखिए आजकल जितने ड्रग्स अवेलेबल है ना, लाइक एक्जेनाटेट एंड लिराग्लूटेट, जो डायबिटीज के लिए यूज करते हैं, ये सब इंजेक्शन से एडमिनिस्टर करते हैं। अगर आपके घर में भी अगर कोई शुगर पेशेंट होगा, आपने देखा होगा वो इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं, है कि नहीं? काफी पेनफुल होता है वो। पर ये जो ड्रग मॉलिक्यूल है, ऐसे टैबलेट आप ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको बोला टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज इससे ट्रीट हो सकते हैं। अब ये टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज के बीच में जो डिफरेंस क्या है वो भी आपको मैं बता देता हूं। देखिए टाइप 1 डायबिटीज एक जेनेटिक कंडीशन है, मतलब हेरिडिटरी ये फॉलो होता है। अगर आपके खानदान में कोई शुगर पेशेंट थे तो आपको भी आने का चांसेस है। इस तरह जो डायबिटीज होता है उसे टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं, वो एक जेनेटिक कंडीशन है। टाइप 2 क्या है? इट इज मेनली लाइफस्टाइल रिलेटेड एंड डेवलप्स ओवर टाइम। अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, डाइट ठीक नहीं है, उस वजह से भी आप एक डायबिटिक पेशेंट हो सकता है। वैसे लाइफस्टाइल की वजह से जो डायबिटीज होता है ना, उसे टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। वैसे टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है? आपके इम्यून सिस्टम को, आपका जो इम्यून सिस्टम है, इट विल बी डिस्ट्रॉयड बाय द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स इन योर पैंक्रियास। पैंक्रियास में जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स है, उसे आपका इम्यून सिस्टम ही डिस्ट्रॉय करेंगे। ये होता है टाइप 1 डायबिटीज में। अगला है जर्मनी प्लेजेस 10 बिलियन यूरोस फॉर इंडिया। ये न्यूज ऑलरेडी हर्षित शाह ने डेली न्यूज में कवर किया है इन डिटेल में, मैं आपको हल्का सा बता देता हूं। देखिए आप सबको पता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऑलरेडी जर्मनी में है, वो 3 कंट्रीज को विजिट करेंगे इस टूर के दौरान। तो जर्मनी ने कमिट किया है वो 10 बिलियन यूरोस प्रोवाइड करेंगे टू इंडिया टू हेल्प अचीव क्लाइमेट एक्शन टारगेट सेट फॉर 2030। देखिए हमारा 2030 तक टारगेट ये है, जितना हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट है ना, उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से जनरेट करेंगे, लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। वैसे पहले हमारा टारगेट था 2030 तक 450 गीगावाट का। पर लास्ट ईयर जब COP26 हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में, तब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ये कमिट करके आए, हम 50 गीगावाट और मतलब 500 गीगावाट का टारगेट रखा है 2030 तक। वैसे आपको पता है पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के हिसाब से डेवलप कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज के लिए फिनेंस करना है, बेसिकली क्लाइमेट फिनेंस करना है। तो इस तरह जो डेवलप कंट्रीज है वो डेवलपिंग कंट्रीज को क्लाइमेट फाइनेंसिंग करते हैं। तो उसी टाइप का जर्मनी अभी बोला है 10 बिलियन यूरोस हम प्रोवाइड करेंगे इंडिया के लिए, ताकि वो रिन्यूएबल सोर्सेस को प्रोड्यूस करे, समझे। नाउ द जॉइंट स्टेटमेंट वाज इश्यूड आफ्टर टॉक्स बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स। जर्मनी में चांसलर बदल गया है, करीब मुझे लगता है 2 डिकेड के लिए कौन थे? एंजेला मेर्केल थी, अब जाके वो चेंज हुआ है, ओलाफ शोल्स अब जर्मन चांसलर है, ठीक है। अगला है दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज नाउ वर्ल्ड्स सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट। देखिए एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था बाय ट्रैवल डाटा प्रोवाइडर ऑफिशियल एयरलाइन गाइड OAG। इनके हिसाब से दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है in terms of seat capacity and frequency of domestic and international flights. एयरपोर्ट ने 2021 में 31.65 मिलियन डोमेस्टिक पैसेंजर्स को हैंडल किया एंड 5.49 मिलियन इंटरनेशनल ट्रैफिक को हैंडल किया। It emerged as the topmost among all Indian airports in terms of handling domestic as well as international passenger traffic in 2020 and 2021। देखिए दोस्तों, इंडिया में तो टॉप मोस्ट होना ही है, तब जाके दुनिया का सेकंड टॉप मोस्ट बना है। अब हम चेक करते हैं ऑफिशियल एयरलाइन गेट के हिसाब से टॉप 5 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स कौन कौन सा है, और उनके 2019 का रैंकिंग भी देखेंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे। अटलांटा हार्ट्सफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूएसए का, ये सबसे टॉप में है। आप देखिए इनका 2019 रैंकिंग भी 1 था, अभी भी 1 है, मतलब टॉप पोजीशन मेंटेन किया है। पर इंडिया का देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2019 में 23rd रैंक पे था, अब जाके सेकंड बन चुका है। तो काफी एक लीप हुआ है इंडिया का, वेरी गुड परफॉर्मेंस। फिर दुबई इंटरनेशनल का 3rd रैंक है। लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट एक टाइप पर बिजिएस्ट एयरपोर्ट था, ये भी इसका 4th पोजीशन है। एंड डलास एयरपोर्ट जो है ये भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, इसका 5th पोजीशन है।
तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।